आज मैं आपको ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगी। पिछले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया था प्रोकैरियोट्स में। अब मैं आपको इसमें ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगी। इसमें आप ये देख रहे हैं कि राइबोसोम्स जो हैं वो मैसेंजर आरएनए के अंदर जो मैसेज छुपा हुआ है उसको ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन्स बनने के लिए कि कौन सा प्रोटीन बनना है। अब मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसलेट होके 5 to 3 डायरेक्शन में प्रोड्यूसिंग कोरस्पॉन्डिंग एंड टर्मिनल से सी टर्मिनल पॉलीपेप्टाइड के अंदर ट्रांसफ़र होगा। एमिनो एसिड जो है वो बाउंड होगा ट्रांसफ़र आरएनए से और प्रॉपर सीक्वेंस में ड्यू टू पहला स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ ईच एमिनो एसिड टू इट्स ट्रांसफ़र आरएनए, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग बिटवीन द मैसेंजर आरएनए कोडोन एंड ट्रांसफ़र आरएनए कोडोन। अब आपको बताएंगे कि रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है मैसेंजर आरएनए जो कि यूकैरियोट्स मेड इन द न्यूक्लियस ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर कॉन्करेंटली। ट्रांसफर आरएनए, फिर नेक्स्ट है राइबोसोम्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट है ये आपका ट्रांसफर आरएनए कि स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स जो कि 70 से 95 न्यूक्लियोटाइड्स लंबाई में है और अबाउट 4 से एस जो है वो साइज़ में है। इनके ए जी सी यू के साथ में ट्रांसफ़र आरएनए के अंदर और भी जो बेसिस हैं केमिकल अल्ट्रेशन ऑफ द 4 प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब नेक्स्ट है ईच ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है जो कि एल शेप 3 डायमेंशन में दिखता है। एट द बेस ऑफ द एल 3 न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंटीकोडोन्स। Sequence of the anticodon dictates the amino acid that binds to it. The anticodon sequence is complementary to the codon for the amino acid. For example, GCA is a codon for alanine. The anticodon then is CGU, but in the 3 to 5 direction. The amino acid is carried to the 3-hydroxyl end of the ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल। अब ये आपको बता रहे हैं ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर जो कि क्लोवर लीफ मॉडल है। ये आप ये देख रहे हैं कि इसमें नीचे की साइड तो कोडोन है फॉर साइट और नेक्स्ट ऊपर जो है वो एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट है। इधर ये टर्चरी स्ट्रक्चर है, इसमें एंटीकोडोन्स है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र आरएनए, इसमें रिकग्निशन ऑफ कोडोन इज़ इम्पॉर्टेंट। अब इसमें क्या है कि अगर ट्रांसफ़र आरएनए, क्या ये सवाल उठता है कि हर कोडोन के लिए ट्रांसफ़र आरएनए है तो क्या 61 आरएनए ट्रांसफ़र आरएनए नहीं, एक्चुअली क्या है 40 ही हैं। और इसमें जो वोबल है, थर्ड पोजीशन जो वोबल है एंटीकोडोन की, वो ये सब चीज़ें डिसाइड करती है। जैसे वन एंटीकोडोन, एक एंटीकोडोन जो है वो कई कोडोन्स को पहचान सकता है, इसको कहते हैं वोबल रूल, जो कि अब आगे हम समझ पाएंगे। वोबल अकर्स इन द एंटीकोडोन। द थर्ड बेस, कोडोन का जो तीसरा बेस है, ये बेस पेयर एबल उसको कर सकता है। कैसे? बिकॉज इट इज़ लेस कंस्ट्रेंड 3 डायमेंशनली, और इसमें अलाउज एक ट्रांसफ़र आरएनए एंटीकोडोन जो है वो 3 डिफरेंट कोडोन्स को पहचान सकता है। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ बेस पेयरिंग वोबल। अब इसमें आप ये देख रहे हैं कि नीचे जो है ये 5 to 3 ये तो है आपका मैसेंजर आरएनए और ये ऊपर वाला है ट्रांसफ़र आरएनए, ये वाले कोडोन है, ये एंटीकोडोन है। अब नॉर्मल पेयरिंग में आप देख रहे हैं कि मैसेंजर ट्रांसफ़र आरएनए का जो जी है वो सी से पेयर कर रहा है, और इसमें आप ये देख रहे हैं कि वही वाला जो जी है वो यू से भी, मतलब एक ही एंटीकोडोन का जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड है वो कई कोडोन के तीसरे न्यूक्लियोटाइड से पेयर कर सकता है। इसको कहते हैं वोबल हाइपोथेसिस। अब ये आप इसमें ये भी समझ सकते हैं, वोबल आपका रूल है पूरा बता रखा है, GCAU और ये URCGUARG, ये सारा आपको वोबल रूल है, आप इससे समझ सकते हैं चित्र की सहायता से। नेक्स्ट है ये एंजाइम्स, कि आखिर इसमें पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसिस जो कि कैटेलाइज करते हैं ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल को इसके रेस्पेक्टिव एमिनो एसिड्स में, कि देयर इज एटलीस्ट 1 एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेसिस फॉर ईच एमिनो एसिड, और द अटैचमेंट ऑफ द एमिनो एसिड एक्टिवेट्स द ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल। द अटैचमेंट ऑफ द एमिनो एसिड इज द कार्बोक्सिल टर्मिनल। और ये नेक्स्ट है आपका पेप्टाइडल ट्रांसफरेज।
और ये नेक्स्ट स्लाइड है आपकी राइबोसोम के फंक्शन, कि देयर आर द साइट ऑफ पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, ये पहचानते हैं स्टार्ट ऑफ ट्रांसलेशन की ट्रांसलेशन आखिर कब से शुरू हुआ। दे एंश्योर, ये आपको बताते हैं एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड बाय स्टेबलाइजिंग, किसमें, मैसेंजर आरएनए में और ट्रांसफ़र आरएनए में आपस में पूरा प्रॉपर उनका सेटिंग बैठा के, और ये बताते हैं दे सप्लाई द एंजाइमेटिक एक्टिविटी सप्लाई करते हैं। और नेक्स्ट है द फैसिलिटेट, वो उसको सुविधा देते हैं कैसे, लीनियर रीडिंग करने की जेनेटिक कोड पे स्लाइड, मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल को स्लाइड करके। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं राइबोसोम्स के बारे में बताया हुआ है, प्रोकैरियोट्स के और यूकैरियोट्स के। प्रोकैरियोट्स के आपको बताया था कि 70S है जो कि 2 सब यूनिट्स में टूटा हुआ है, 30S और 50S, और ये 80S है जो कि 40S और 60S में टूटा हुआ है। राइबोसोम सिंथेसिस, ये आप में इसमें देख रहे हैं यूकैरियोट्स में आरएनए सिंथेसिस और राइबोसोम असेंबली टेक प्लेस इन द न्यूक्लियोलस में होता है। ट्रांसलेशन शुरू होने से पहले 2 राइबोसोमल सब यूनिट्स जो हैं वो एग्जिट रहती हैं, अलग रहती हैं, लेकिन जैसे ही ट्रांसलेशन आरंभ होता है वो आपस में पास में आ जाती हैं। नेक्स्ट है राइबोसोम्स का आखिर क्या रोल है, कि स्मॉलर सब यूनिट जो है वो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए को बाइंड करती है, लार्जर सब यूनिट जो है वो एंजाइम एक्टिविटी प्रोवाइड करती है, किसके लिए, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज के लिए, और कैटेलाइज पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन को प्रेरित करती है, उत्प्रेरित करती है कैटेलाइज का। द असेंबल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम क्रिएट्स 3 पॉकेट्स फ्रॉम द बाइंडिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसफर आरएनए। इस तरह से अपनी नेक्स्ट आप ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर मॉडल है, ये आप देख रहे हैं 50S और ये 30S। इस डायग्राम में अब आप ये देख रहे हैं कि ये ए साइट है, ये पी साइट है, ये ई साइट है। अब ए साइट में आप ये देख रहे हैं नीचे तो अपना है मैसेंजर आरएनए, ऊपर है ट्रांसफ़र आरएनए। अब इसमें इस तरह से पहले ए के ऊपर पहले एंटर जब किया एमिनो एसिड, फिर पी में पेप्टाइड बॉन्ड बननी शुरू हुई, और तीसरा जो है कि किस तरह से पूरा बनने के बाद में पेप्टाइड बॉन्ड एमिनो एसिड 2 कांटेक्ट में आने के बाद किस तरह से अपना जो ट्रांसफ़र आरएनए वो एग्जिट हो गया, अलग हो गया। अब ये मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन है, इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला इनिशिएशन, पहला शुरू हो रहा है, दूसरा इलोंगेशन कि कैसे वो एमिनो एसिड जो है वो आपस में जुड़ते जा रहे हैं, तीसरा टर्मिनेशन, और पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस का किस तरह से फिर समापन हुआ इसका। अब ये इनिशिएशन के बारे में बताया हुआ है। फिर ये आपका AUG, पहला आप इनिशिएशन में देख रहे हैं AUG कोडोन है। प्रोकैरियोट्स में क्या है, कंजर्व्ड रीजन है 7 न्यूक्लियोटाइड्स का अप स्ट्रीम्स अबाउट द इनिशिएटिंग AUG, और ये दूसरा है शाइन डालगेर्नो सीक्वेंस। अब इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट है इनिशिएशन, इसमें आप ये देख सकते हैं इन प्रोकैरियोट्स द फर्स्ट AUG इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए से रिकॉग्नाइज हो रहा है। और यूकैरियोट्स में क्या है, द स्मॉल राइबोसोमल यूनिट जो है वो पहले बाइंड होगा किससे, फर्स्ट टू द मिथाइलेटेड कैप 7 मिथाइल ग्वेनुलिन से 5 एंड पे, और नेक्स्ट है इन यूकैरियोट्स में मीथियोनिन नीड नॉट बी मॉडिफाइड। इस तरह से अभी आप ये देख रहे हैं। अभी इस डायग्राम में आप ये पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का पिक्चर समझ सकते हैं। और दूसरा है ये ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स में। अब ये आपका इसमें कैसे कैसे एमिनो एसिड की बॉन्ड्स जो बन के कैसे उसकी पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कैसे लंबी होती जाएंगी, इसके पॉइंट्स आपको समझा रखे हैं। फिर ये ट्रांसलेशन इलोंगेशन, कैसे ट्रांसलेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है आगे, और किस तरह से एमिनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड्स जो है वो बनती जा रही हैं। इस डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड जो हैं वो 2 एमिनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड चेन के 2 एमिनो एसिड के बीच में बन रही हैं। और फिर ये चेन इलोंगेशन है जो कि किस तरह से उसकी चेन जो है एमिनो एसिड की लंबी होती जा रही है। इस तरह से ये सारा डायग्राम्स में आप समझ सकते हैं। टर्मिनेशन के पॉइंट्स के बारे में बता रखा है कि जब राइबोसोम जो है वो स्टॉप कोडोन पे आएगा तब ये फिर बाद में एग्जिट होना शुरू हो जाएगा, और किस तरह से अपनी पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो बननी लग जाएगी, ख़त्म होने लग जाएगी। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन, ये देखिए आप इसमें कि ये जो रिलीज फैक्टर है ये बनने के बाद में ये समझा रखा है कि किस तरह से रिलीज फैक्टर जो है, ये लास्ट वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पूरा होने के बाद में रिलीज फैक्टर जो है वो रिलीज हो गया है, और इस तरह से अपने एमिनो एसिड की जो बॉन्ड हैं वो बन के पेप्टाइड बॉन्ड बन रही है।
अब ये आपको पूरा हमने बता रखा है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस के बारे में। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा अपना प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस जो है वो मैसेंजर आरएनए और इनकी मदद से पूरा हो सकता है। अब ये प्रोकैरियोट में आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से न्यूक्लियस नहीं है, और किस तरह से इस डायग्राम में आप ये पूरा अच्छे से समझ सकते हैं कि राइबोसोम्स हैं, ये प्रोटीन प्रोडक्ट है, ये मैसेंजर आरएनए है, ये डीएनए है, इस तरह से। और ये इस वाले स्लाइड में आप ये देख सकते हैं कि ये यूकैरियोट में हो रहा है कि इसके अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये इधर ट्रांसलेशन हो रहा है। और अब ये दूसरे पॉइंट में आप ये समझ सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन, ये कंपैरिजन है पूरा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। अब इस तरह से आप इस पूरे स्लाइड के द्वारा इसके डिफरेंसेस के बारे में समझ सकते हैं कि ये प्रोसेस आखिर प्रोकैरियोट में कैसे हुआ और यूकैरियोट में कैसे हुआ। ये बच्चों पूरा सेंट्रल डोग्मा है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, इसके अंदर सारी चीज़ें निहित होती हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस भी आपका आ गया, सेंट्रल डोग्मा भी इसमें आ गया, ट्रांसक्रिप्शन भी आ गया, ट्रांसलेशन भी आ गया। इस तरह से पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है। धन्यवाद।